छोटी छोटी मगर मोटी बातें। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। स्वागत है मेरे चैनल में। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारी लाइफ चेंज कर देती हैं। अगर हमको ये छोटी छोटी टिप एंड ट्रिक्स पता होती हैं तो हमारे बहुत सारे काम सही ढंग से होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे पैसे बचते हैं और बचता है ढेरों समय जो हम अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ बिताते हैं। तो चलिए बिना देर करे हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छे से समझ में आए, टिप पसंद आए तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की सबसे पहली टिप है बहुत ही खास और एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हम सब के साथ, हमारे बच्चों के साथ कभी ना कभी हो जाती है। और वो क्या है? वो है गले का दर्द। कभी कभी छोटे हो या बड़े, गले में दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि आप पानी का एक घूंट भी नहीं पी पाते। ऐसा लगता है कुछ गले में फंस गया, बहुत ज्यादा पेन होता है। और ये गले के दर्द की ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ये एक दिन में बिल्कुल भी नहीं जाती। 3 से 4 दिन इस दर्द से जूझना पड़ता है। कई बार तो टॉन्सिल्स होते हैं, उसकी मेडिसिन हो जाती है, दवा ले लेते हैं तो चलिए धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन कई बार ये ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। तो चलिए आज आपको बताऊंगी दादी नानी की एक ऐसी टिप जो वो हमें बताती थी। हमारी दादी नानी हमें बोलती थी कि हम खाने के साथ बाल खा गए इसलिए हमारे गले में दर्द हो रहा है। तो हमको लेना है इस तरह एक कंघी और 7 से 9 बार इस तरह ऊपर की तरफ से खींचते हुए नीचे की तरफ कंघी करनी है। जिससे क्या होगा, अगर गले में कोई भी बाल वगैरह अटका होगा तो नीचे चला जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। ये टिप हमें हमारी दादी नानी सिखाती थी। उन्हीं की बताई हुई टिप है जो 100% वर्क करती है। अगर आप मंगलवार और रविवार के दिन करते हैं तो ज्यादा जल्दी आराम मिलता है। बाकी किसी भी दिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको गले की दर्द से राहत मिलेगी। होप करती हूँ टिप यूजफुल लगी हो। अब चलते हैं अगली टिप देख लेते हैं और ये टिप है हमारी बाथरूम को लेके। हम बाथरूम में कई कलर के बर्तन ले आते हैं। कभी स्टील के बर्तन रखते हैं, कभी काले, सफेद, पीले, नीले, हरे, कोई भी बर्तन रखते हैं। तो चलिए ये सब की अपनी अपनी चॉइस है, रखने भी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच आपको एक बकेट या फिर टब ब्लू कलर की जरूर रखना चाहिए। जब हमारे बाथरूम में ब्लू कलर का कोई भी बर्तन पानी से भरा हुआ रखा रहता है तो हमारे बहुत सारे दोष खत्म होते हैं, घर में पॉजिटिविटी आती है। अगर घर में क्लेश होता है, पैसा नहीं रुक रहा, हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो आप एक बार इस टिप को जरूर अपना के देखें। हमेशा बाथरूम में एक नीले कलर की बाल्टी या टब रखें, उसको पानी से भर के रखें। तो अगर धन संबंधी कोई भी समस्या है, लक्ष्मी नहीं टिक रही, तो ये सारी पॉजिटिविटी लाते हैं। ये ऐसी छोटी सी वास्तु टिप है जो आपके घर को सुख समृद्धि से भर देता है। तो देखिए मैंने तो अपने बाथरूम में पूरा ब्लू कलर का एक सेट ही रख लिया है। तो आज के बाद आप भी एक छोटी सी बकेट रखें, लेकिन जरूर पानी से भर के बाथरूम में रखें। होप करती हूँ ये भी टिप आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। अब देख लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सी ब्यूटी क्रीम जो आपकी उम्र से आपको 10 साल तक कम दिखाएगी। और इसको हम घर में बनाएंगे बस 2 से 3 चीजों को लेके जो हमारे घर में हमेशा मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच गुलाब जल। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा मार्केट वाला यूज करेंगे तो ये क्रीम लंबे टाइम के लिए आप रख सकते हैं। अगर आप प्लांट वाला यूज कर रहे हैं तो ये जल्दी से खराब हो जाएगी और आपको फ्रिज में भी रखना पड़ेगा। अब हमने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल। तो ये 2 तरह के कैप्सूल होते हैं, mg बस थोड़ा सा कम ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मैंने विटामिन ई के 2 कैप्सूल ऐड कर दिए। ये देखिए, अब हमको ये तीनों चीजें डालने के बाद एक स्पून लेना है और ये तीनों चीजों को 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स करना है। आप देखेंगे केवल 15 से 20 सेकंड के अंदर ही एक बहुत बढ़िया जेल बनके तैयार हो जाएगा। अब हमको लेना है एक कोई भी खाली रखी हुई कांच की डब्बी और उसमें ये पूरे जेल को डाल देना है। अब आप इस जेल को फ्रिज के बाहर ही आराम से रख सकते हैं। आपका जहाँ बेड है वहाँ पे रख लीजिए। रात में जब भी आप सोने जाएं फेस को अच्छे से वॉश करें और ये क्रीम लगा के सो जाएं। सुबह उठ के देखेंगे आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट होगी, इतनी ग्लोइंग होगी, अनचाहे दाग धब्बे खत्म होंगे और आप अपनी एज से 10 साल तक जवान नजर आएंगे। होप करती हूँ ये टिप भी बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। अब देख लेते हैं आज की सबसे बढ़िया और अमेजिंग यूजफुल टिप जो आपके बचाएगी ढेरों पैसे। जो भी लोग मशीन में कपड़े धोते हैं तो हमेशा वो एक ही गलती करते हैं कि सारे कपड़ों को एक साथ डाल के धो लेते हैं, क्योंकि सेपरेट कपड़े धोने के लिए ढेर सारे एक जैसे कपड़े चाहिए। फिर आप धोएंगे तो इतना ना कपड़े होते हैं ना ही किसी के पास समय है। तो आज आपको कपड़े धोने से लेके एक ऐसी टिप बताऊंगी कि आप अपनी केवल इस चीज को सालों साल चला सकते हैं और कभी ना खराब होगी। हम अधिकतर जब कपड़े एक साथ डालते हैं तो जो चीज सबसे जल्दी खराब होती है वो है लेडीज की ब्रा।
हमेशा जब हम एक साथ कपड़े भर देते हैं तो अपनी बनियान भी इसी में डाल देते हैं और वो कपड़ों में इतनी बुरी तरह से उलझ जाती है कि वो हुक से टूट जाती है, फट जाती है, खराब हो जाती है और बार बार आपको ये कपड़े खरीदने का टेंशन होता है। तो आज आपको मैं कपड़े तो मशीन में ही धोना बताऊंगी, एक साथ ही धोना बताऊंगी, लेकिन हम जब मशीन में कपड़े डालेंगे तो ये बनियान किस तरह डालनी है उसका तरीका बदल देंगे। हमको हमेशा अपने बनियान में इस तरह से हुक लगा देना है, जिससे क्या होगा, जब हम ये बनियान डालेंगे सारे कपड़ों के बीच में तो ये बाकी कपड़ों के साथ उलझेगी नहीं और आप इसको बिल्कुल अच्छे से ज्यों का त्यों निकाल सकते हैं। अगर इस तरह की स्पोर्ट्स ब्रा है तब तो इसमें कोई बटन ही नहीं, आराम से डाल दीजिए, लेकिन हुक वाली ब्रा में आपको हुक लगा के ही डालना है। तो बस अभी देखिए मैंने वो बनियान डाल दी है, अब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। अच्छे से वो मशीन में घूम गई है, उसके बाद भी बिल्कुल नहीं फंसेगी। देखिए अभी मैं निकाल रही हूँ और वो एकदम ऊपर ही दिख रही है। आप इस तरह आराम से निकाल सकते हैं, बटन भी नहीं खुलेगी और ये बनियान फटेगी भी नहीं। होप करती हूँ ये टिप यूजफुल लगी हो। आज के बाद जब आप कपड़े धोएंगे तो इसी तरह इस बनियान को अपने मशीन में डालेंगे। अब देख लेते हैं आज की एक बढ़िया सी किचन टिप। हम अभी देखिए लहसुन नहीं आ रही है, लहसुन का सीजन है, लहसुन बहुत सारी ला भी रहे हैं। तो कई लोग लहसुन स्टोर करते हैं तो उनकी लहसुन जल्दी खराब हो जाती है। तो आज मैं आपको लहसुन स्टोर करने का एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे कि सालों साल लहसुन खराब नहीं होगी। तो आपको सबसे पहले तो लहसुन स्टोर करने के लिए अच्छी अच्छी लहसुन लानी है, सड़ी गली लहसुन बिल्कुल भी नहीं लानी। उसके बाद आपको लेना है कपड़े के बैग या फिर पिलो कवर या फिर जो मार्केट में आपको कपड़े वाली पॉलिथीन मिलती है वो। अगर आप फ्रिज में लहसुन स्टोर करना चाहते हैं तो पॉलिथीन में रख के आप केवल 1 महीने तक ही लहसुन स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लहसुन की आगे की ये गांठ जला देते हैं, देखिए ये देखिए मैं आगे गांठ जला रही हूँ, इसी तरह सारी गांठ जला के अगर आप लहसुन स्टोर करेंगे तो आप साल 2 साल तक भी लहसुन को बिल्कुल इतना ही फ्रेश और एकदम नया रख सकते हैं। आपको क्या करना है, लहसुन की गांठ को इस तरह आगे से जला देना है, 1 दिन के लिए छोड़ देना है, क्योंकि ये लहसुन गर्म होगी, कहीं जिस बर्तन में रख रहे हैं वो कपड़ा जल ना जाए। उसके बाद आप तौलिए के कवर में डबल करके भर के रख सकते हैं या फिर आपको पॉलिथीन लेना है कपड़े वाली और उसमें भी डाल के आराम से रख सकते हैं। होप करती हूँ ये टिप भी पसंद आई हो। अब देख लेते हैं कारपेट की एक ऐसी टिप जो आप सबको यूजफुल लगेगी। हम सबके घर में कारपेट, फुटमेट, चटाई तो बिछी ही रहती हैं और पता नहीं कहां से इनमें इतने बाल फंस जाते हैं कि बाल निकालना नामुमकिन हो जाता है। इन बालों को ना तो हम हाथ से निकाल पाते हैं ना ही झाड़ू से निकाल पाते हैं। तो आपको क्या करना है, लेना है एक पुरानी कंघी और इस तरह से इन कारपेट और फुटमेट के ऊपर कंघी करनी है, जिससे क्या होगा, जो भी अनचाहे बाल इसमें फंस गए हैं, पता नहीं ये बाल कहाँ से उड़ के आते हैं और हमारे कारपेट को गंदा करते हैं, तो बहुत आसानी से इस कंघी में आ जाएंगे। अगर ये वाली कंघी है तो इसका यूज कर सकते हैं। रेगुलर जो कंघी रहती है आप उससे बाल खींचते हैं ना, पुरानी हो गई है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कंघी से कारपेट, चटाई, फुटमेट सारे क्लीन कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती, सेकंडों का काम है। पूरे बाल देखिए इस कॉम्ब में इकट्ठे हो गए। तो होप करती हूँ आज की पूरी टिप बहुत ज्यादा यूजफुल लगी हो। आज की सबसे ज्यादा पसंदीदा आपकी टिप कौन सी थी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आपकी पूनम आपसे फिर मिलेगी एक नए वीडियो और बहुत सारी किचन टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।